तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आज का टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? तो परफेक्ट का सीधा मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, ख़त्म। लेकिन अगर काम कंप्लीट हो गया है तो पास्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी काम हो जाता है दैट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। यहाँ पे परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, काम कंप्लीट हो गया है, पर यहाँ पे प्रेजेंट बोला है तो सीधा सीधा मतलब है कि कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है और अभी तक इतना समय नहीं गुजरा है कि मैं उसे पास्ट कहूँ। जैसे आपके घर में अक्सर ये होता होगा कि आपने एक रूम बढ़िया से साफ़ करके पूरा ऑर्गेनाइज करके आप रूम से निकले, 5 मिनट के बाद गए, देखते हैं कि रूम का हालत, जिस रूम को आपने अभी अभी साफ़ किया था उस रूम का हालत बहुत ख़राब है। तो आपका ऑर्डिनरी क्या रिएक्शन होता है? आपका रिएक्शन होता है अभी अभी मैंने घर साफ़ किया, किसने गंदा किया? अभी अभी मैंने ये रूम जो है मैंने अभी अभी साफ़ किया है, कहते हैं ना ऐसा। हमें तो नहीं कहते कल मैंने ये साफ़ किया था, एक दिन गुजर जाएगा तब बोलेंगे। रूम मैंने साफ़ किया, 5 मिनट बाद किसी ने गंदा कर दिया, तो हम यही तो रिएक्शन होता है ना हम लोग का कि अभी अभी मैंने साफ़ किया और किसी ने रूम क्या कर दिया? गंदा कर दिया। तो ये जो अभी अभी जो आप कहते हो, अपने मदर टंग में कहते हो या वर्नाकुलर लैंग्वेज में कहते हो, ये एक्चुअली आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया इसको बोलने के लिए। हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग कन्वर्सेशन में सब बोलते हैं डेली घर पे, पर इसको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करना होता है तो रूल्स के हिसाब से पढ़ना है कि अच्छा वो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कहते हैं। क्योंकि आप लोग डेली कुछ भी बोल लो, इस 12 टेंस के बाहर कुछ बोल नहीं सकते। सुबह उठने से लेके गुड मॉर्निंग बोलने से लेके रात को गुड नाइट तक जो कुछ बोलते हो सब ये 12 टेंस के अंदर ही बोलते हो, लेकिन पता नहीं है कि तुम्हारा मुंह से निकला हुआ कौन सा सेंटेंस किस टाइम पे किस टेंस में था। यही तो सीखना है, इसी को तो स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और ये सीख लोगे तो वॉइस हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा और एक बच्चे का पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही है तुम्हारा पूरा बेस, यही है एडवांस, ठीक है। बाकी सब अपने आप जो है हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है तुम लोगों को? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट में ही थोड़ी देर पहले कोई काम आपने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया है, ठीक है, और थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है। प्रेजेंट में जस्ट अभी समय जस्ट थोड़ा सा ही गुजरा है आपका काम किया हुआ, और उसका इफेक्ट जो है आप प्रेजेंट में फील करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, पिक्चर में दिया, ये पूरा मेसी रूम है, काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है ना। और या किसी ने मान लो रूम साफ़ किया है और थोड़ी देर बाद ही किसी ने क्या कर दिया, ये हाल कर दिया, है ना। तो हम लोग का रिएक्शन हो जाता है, मैंने कहा कि अभी भी मैंने रूम साफ़ किया था, किसी ने आके गंदा कर दिया। तो ये जो आप कहते हो जिसका इफेक्ट तुम प्रेजेंट में फील करते हो, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये काम किया, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसे पास्ट में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। और इसकी पहचान क्या होती है? इसमें हैज़ लगता है, हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों होना चाहिए। हैज़ और हैव लगाओगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन हाँ दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है। पहले जो ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस की शुरुआत डूअर से होती है, और मैंने पिछले क्लासेस में मैंने बताया था डूअर ऑफ द एक्शन कौन होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो होगा ही, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाओ, अदरवाइज प्लूरल है तो हैव लगाओ। तो आई सिंगुलर होता है फिर भी वहाँ पे हैव लगता है ग्रामेटिकली, और बाकी वी, यू, दे सब में हैव लगता है। लेकिन अगर सिंगुलर होगा मतलब कौन कौन, ही, शी, इट, आपका मेरा सिंगुलर नाम, तो हैज़ लगेगा। और ये लगेगा, और नेगेटिव है तो नॉट लगाना, नहीं है तो मत लगाना। नॉट का ज़रूरत तब है जब नेगेटिव है सेंटेंस, नहीं तो नहीं है। वर्ब की क्या होगी? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सिंस और फॉर यहाँ लगता है,
सीन्स और फॉर जब लगेगा तो आपको टाइम, अगर टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पे सीन्स और फॉर लगाना ज़रूरी है। सीन्स हम कहाँ लगाते हैं? स्पेसिफिक टाइम के पहले, जब पता हो किस समय की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे 2 days, तो टाइम तो पता है 2 दिन, लेकिन कौन सा 2 दिन? सोमवार से बुधवार या शुक्रवार से रविवार, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा मंडे, ट्यूसडे, आपको टाइम स्पेसिफिक दे देगा, पर्टिकुलर टाइम दे देगा, तो आपको सीन्स लगाना है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, है कि नहीं? तो स्पेसिफिक टाइम के पहले सीन्स लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम दे देगा, टाइम का पीरियड दे देगा, 4 घंटे से, 10 दिन से, 20 साल से, टाइम पता नहीं है लेकिन, पर टाइम का पीरियड दिया हुआ है, तो वहाँ फॉर लगता है। ठीक है, तो टाइम अगर दिया है तो सीन्स और फॉर लगाना है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। ये तो हम लोग का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इंटरोगेटिव मैंने कहा था हर टेंस का अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और वो अपने ही ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बनाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ा था, डू और डज होता है, और कंटिन्यूस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर। इसका भी अपना ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो है हैज़ और हैव। तो ये सवाल भी किससे बनाएगा? हैज़ और हैव से। मैंने कहा जब आप सिंपल सेंटेंस लिखते हो फुल स्टॉप वाला, तो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। पर जब सवाल बनाते हो तो वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। हैज़ और हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद आ गया। अब नेगेटिव है तो यहाँ लगा दो। अब ये इस नॉट को आप यहाँ भी लगा सकते हो, हैजंट, हैवंट, ठीक है, या आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो। ज़्यादा कंफर्टेबल होता है यहीं पे लगा देना शुरू में ही, ठीक है। अदरवाइज आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, हैव यू नॉट या हैवंट यू, दोनों चलेगा। और नहीं है नेगेटिव तो नॉट इस्तेमाल मत करो। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ कंपलसरी है, क्योंकि हैज़ और हैव आपने यूज़ किया है, तो थर्ड फॉर्म तो लगाना ही पड़ेगा। सीन्स और फॉर, अगर टाइम दिया है सीन्स और फॉर लगाओगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है आई, वी, दे, या किसी भी तरह का प्लूरल नाउन, ये सारे प्रोनाउन है, या कोई भी नाउन आ जाएगा जो क्या होगा? प्लूरल होगा, तो हैव लगेगा, ठीक है। और आई हैव जस्ट या वी हैव जस्ट, और इस तरह के सेंटेंस में मैंने कल भी कहा था कि जस्ट और येट, ये आपका क्लू वर्ड है। इनसे आप पहचानोगे कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। येट से, येट माने क्या होता है? अभी तक। जस्ट माने क्या होता है? अभी अभी, यानी हम उन कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, किया था नहीं, ठीक है। सो आई हैव जस्ट क्लीन द रूम, देखो हैव लगा, जस्ट यहाँ पे लगा, अगर लगाना है तो, और लगाना होगा जस्ट को, तो हैव, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बीच में लगाना होगा, ठीक है। आगे पीछे नहीं लगा सकते हो, भले ही पढ़ने में कितना अच्छा लगे, पर इस प्लेस इसका यही रहेगा, हैव और हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। लास्ट में क्या आ गया? क्लीन्ड व्हाट? क्लीन द रूम, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। जब आप वर्ब को सवाल करते हो व्हाट या वाई से, तो सब जवाब मिलता है वही को वही। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो क्या लगाना पड़ेगा? हैज़। जस्ट अगर आएगा तो हैज़ और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत सिंपल है। अब अगर इसी को मुझे अगर सवाल बनाना है और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है कोई भी, तो पहले क्या आएगा? हैज़। सब्जेक्ट इधर खिसक जाएगा, हैज़ पहले आ जाएगा। सवाल वर्ब से बनता है, सब्जेक्ट से नहीं। तो हैज़ के बाद सब्जेक्ट, हैज़ ही, है ना, हैज़ ही क्लीन द रूम। जब क्वेश्चन मार्क लिखोगे तो वहाँ जस्ट नहीं लगता है। येट का इस्तेमाल क्वेश्चन सेंटेंस में होता है और नेगेटिव में होता है। कहाँ कहाँ होता है? क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट का इस्तेमाल क्वेश्चन और नेगेटिव वाक्यों में करते हो। तो भले यहाँ पे जस्ट है, लेकिन जब सवाल बना होगा तो येट हो जाएगा, ठीक है। तो हैज़ ही क्लीन द रूम येट, क्या उसने अभी तक रूम साफ किया है? यानी प्रेजेंट में ही करने की बात हो रही है, पास्ट की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू, ये हो गया येस नो क्वेश्चन, क्योंकि आप ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनाओगे तो येस नो क्वेश्चन हुआ। लेकिन जब आप डब्ल्यू एच सिर्फ वाई लगा दिए, वेयर लगा दिए, वैन लगा दिए, बाकी तो सेम मैंने देखो, तो हैज़ है, ही है, नेगेटिव होगा तो नॉट लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, येट। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में खाली क्या है? सिर्फ नया क्या लगता है? वाई, या कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड जो ज़रूरत के हिसाब से है। प्लेस के बारे में पूछा है तो वेयर लगाओगे, टाइम के बारे में पूछेगा तो वैन लगाओगे, रीज़न के बारे में पूछेगा तो वाई लगाओगे, कौन क्या पूछेगा तो हुम लगाओगे, कौन सा चॉइस पूछोगे तो विच लगाओगे, मेथड पूछोगे, प्रोसीजर पूछोगे तो हाउ लगाओगे, ठीक है। तो ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया ना?
तो इस टेंस को कैसे पहचानते हैं? हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल हैज़ और हैव से नहीं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कई जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है वो एक्शन जो खत्म हो चुका है, कोई भी काम कर लिए हो आपने, लेकिन फिनिश्ड एक्शन, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट रिजल्ट, खत्म किए हो अपने पास्ट में, उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में आप उसको महसूस कर सकते हो, ठीक है। शी हैज़ लॉस्ट हर बुक, इसका मतलब यह है उसकी किताब गुम गई, खो गई। इसका मतलब यह है कि शी कांट फाइंड इट। तुम घर में किताब ढूंढ रहे हो और तुम्हें किताब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो तुम क्या बोलते हो कि मेरी किताब जो है वो खो गई है। तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरा नहीं मिला, नहीं मुझे लगता है मेरा किताब खो गया है। यही तो बोलते हैं ना। आप एक्चुअली में घर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट इस्तेमाल करते हो और आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया है। शी कांट फाइंड इट, वो इसे ढूंढ नहीं पा रही। कैन है ना, मान लो कैन है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इधर पास्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कुड लगा दूँ, वो नहीं ढूंढ पाई थी, कैन मैंने नहीं ढूंढ पाई, और कुड मैंने पास्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, फिर ये हैड हो जाएगा। उसकी किताब खो गई थी, इसलिए उसको किताब नहीं मिला था। रिलेशन समझो, ये रेफरेंस सेंटेंस है, मैंने अलग से लिखा समझाने के लिए। तो शी हैज़ लॉस्ट हर बुक, उसकी किताब गुम गई, इसलिए उसे अपनी किताब नहीं मिल रही है, नहीं ढूंढ पाई, नहीं खोज सकी। तो पास्ट में खत्म हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में वो फील हो रहा था। ऐसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, हाल ही में, प्रेजेंट में ही आपने कोई काम अभी अभी हाल फिलहाल में खत्म किया, ठीक है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब मैंने अभी अभी, जस्ट हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में जस्ट, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, यानी प्रेजेंट में ही किया है। और इसलिए मैं बैठ के टीवी देख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। देखो, ये है तो सिंगल सेंटेंस, पर कभी भी टेंस ऐसे नहीं सीखा जाता है, रेफरेंस के साथ सीखा जाता है। स्कूल के स्टाइल सीखने से फ़ायदा नहीं है। मैंने इसके साथ और भी आगे कुछ लिखा होगा, वो जो लिखा हुआ है ना आगे, उसको पढ़ के समझ में आएगा कि यहाँ 12 में से कौन सा टेंस होगा। तो मैं भी टीवी क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क किया है। देखो, ऐसे रेफरेंस होता है, ठीक है। अनफिनिश्ड एक्शंस, ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, ऐसा कोई काम जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैंने पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। शुरू हुआ था पास्ट में, पर अभी तक अनफिनिश्ड है। आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 10 ईयर, मैं 10 सालों से अमेरिका में रहता आ रहा हूँ या रहता हूँ। मैं 10 सालों से अमेरिका में रहता हूँ। ये जो रहने की बात है, कहीं आप रहते हो पिछले 5 साल से, 10 साल से, या पढ़ते हो, ये हमेशा अनफिनिश्ड एक्शन में आता है। पास्ट से शुरू होकर अंटिल नाउ, प्रेजेंट तक चलता आ रहा है। तो दो तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहाँ बोलते हैं आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2010, इस तरह से। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिखते हैं आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 10 ईयर्स। तो अनफिनिश्ड एक्शंस है, ऐसे एक्शन जो आपने शुरू तो किए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हो, जो इसके बाद आज पढ़ाएंगे। एक तो ये हुआ। मल्टीपल एक्शंस इज डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में कई तरह के मल्टीपल काम करना। जैसे मल्टीपल एक्शन माने कई बार। आई हैव सीन सिमरन सेवरल टाइम्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है सेवरल टाइम्स, ये भी आपका क्लू है। जैसे येट हो गया, जस्ट हो गया, वैसे क्या हो गया, सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने सिमरन को कई बार देखा है। बोलते हैं ना, अरे सिमरन का नंबर नहीं लग रहा है, कहाँ है पता नहीं, बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। पर अरे मैंने तो उसे कई बार देखा है, यही तो बोलते हैं ना। रिएक्शन तो यही होता है ना आमतौर पे। तो आप एक्चुअली उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने बोला है कि नहीं। सो यहाँ पे आई में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसको देखा, सिमरन को। कितनी बार देखा, मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। तो इस तरह के मल्टीपल एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके जीवन का कोई एक्सपीरियंस, अनुभव, ये हम लोग को डेली लाइफ में होता है। देखो, लाइफ एक्सपीरियंस है। हैव यू एवर सीन दिस मूवी बिफोर, क्या आपने इसके पहले क्या ये मूवी कभी देखी है। देखो, यहाँ भी एक क्लू है, बिफोर। बिफोर
नेवर, एवर, बिफोर, नेवर, एवर, जस्ट, येट, सेवरल, ये सब क्लूज हैं कि आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। इनसे भी समझना है, सेंटेंस से भी समझ, दोनों काम करना है। तो आपको ये मूवी आप देखने जा रहे हो और उस मूवी को किसी ने ऑलरेडी देखा है, या कोई भी ऐसा इवेंट जिसके बारे में आपसे बड़े हैं जो भी है, या कोई फ्रेंड है उसने पहले देखा है या उसने उसको एक्सपीरियंस किया है, जब वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा ना तो इस टेंस से बताएगा। लाइफ एक्सपीरियंस जो भी होगा इसी टेंस से बताया जाएगा। तो हैव यू एवर सीन दिस मूवी बिफोर, क्या आपने इसके पहले कभी ये मूवी देखी है? तो इस तरह कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क है, यू में हैव लगेगा। एवर, नेवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। ये क्लू वर्ड्स हैं, एवर, नेवर, जस्ट, येट, मैंने बताया सेवरल टाइम्स, ये सारे क्लू वर्ड्स हैं। एकम्प्लिशमेंट, आपका कोई एकम्प्लिशमेंट, कोई आपने कुछ अचीव किया है कुछ भी, ठीक है। जैसे मैन हैज़ वॉक्ड ऑन द मार्स, मंगल ग्रह पे तो बहुत पहले चला गया था, पास्ट हो गया ना वो तो, लेकिन ये हम लोग का क्या है, एकम्प्लिशमेंट है, एक अचीवमेंट है, ठीक है। और अचीवमेंट देखो किस टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में। अचीवमेंट कभी पास्ट नहीं होता है, और आपने ये अचीव किया है कि नहीं। तो मैन हैज़, मैन सिंगुलर है, हैज़ वॉक्ड ऑन द मार्स, मंगल ग्रह पे चला है, तो ये एकम्प्लिशमेंट है आपका जो आपने अचीव किया है, ठीक है। इसके बाद है चेंजेस ओवर टाइम। चेंजेस ओवर टाइम का क्या मतलब होता है? समय के दौरान जो कुछ चीज़ें जो है बदलती रहती है धीरे धीरे, कुछ भी आपके आसपास। आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी एग्जाम्स, पहले नहीं था इंटरेस्टेड, धीरे धीरे क्या हो रहा, अब मेरा इंटरेस्ट जो है इधर जा रहा है। पहले मैं सीजीएल की तैयारी, अब मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बैंक की तरफ मेरा इंटरेस्ट चला गया है। ये जो चेंजेस आप करते हो धीरे धीरे ओवर द टाइम, किसी भी चीज़ के ऊपर आप परिवर्तन करना स्टार्ट कर देते हो, है कि नहीं, शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हो ओवर द टाइम, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, मैं यूपीएससी एग्जाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ। तो ये आप क्या बता रहे हो कि ओवर द टाइम आपके आप में क्या बदलाव आया है, या आपके आसपास क्या बदला है। तो ये जो बदलाव की हम बातें करते हैं ना ओवर द टाइम, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये जो इसका यूजेस है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिनिश्ड एक्शंस, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट रिजल्ट, रिसेंट कंप्लीट एक्शंस, अनफिनिश्ड एक्शंस, मल्टीपल एक्शन, कोई काम तुमने कई बार किया है, सिमरन को देखने का ही काम कई बार किया आपने, या कोई किसी काम को आपने कई बार किया है। लाइफ का एक्सपीरियंस, आपके एकम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स, चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। ये सब नोट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है ही नहीं। ये मैंने बता दिया अब कंस्ट्रक्शन कैसे होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया है अब उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है। We use present perfect tense to show an action finished, but one can feel its effect in present. It has a connection with now or present. Present perfect tense में क्या होता है समझो कि हम लोग present perfect tense का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए करते हैं जो हो चुका है, मैंने आपने काम पूरा कर लिया, आपका होमवर्क था ना, आपने कर लिया, पर किसी ना किसी तरीके से उसका कनेक्शन आपके वर्तमान से है, नाउ प्रेजेंट से है, उसके इफेक्ट को आप फील करते हो, ठीक है। आपको पता है कि शाम को 7 बजे से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है लाइव, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आपके स्कूल के बहुत सारे होमवर्क हैं। तो अगर आपको 7 बजे क्रिकेट मैच अगर देखना है तो आपको होमवर्क पहले करना होगा। तो आपने क्या किया, 6:30 बजे आपने होमवर्क कर लिया, अब आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेके टीवी के सामने मैच देखने के लिए बैठ गए। तो मम्मी आई बोली तुम्हारा तो होमवर्क है ना, तुम्हें टीवी देखने के लिए बैठे हो। तो मम्मी अभी मैंने अपना होमवर्क किया, आप चेक कर लो, अब चेक कर लो, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया, अभी भी मैं करके जस्ट अभी उठा हूँ इसलिए मैं टीवी के सामने बैठा हूँ। ये जो पूरा स्टोरी है ना, इस कनेक्शन के साथ ही टेंस सीखना पड़ता है। आप खाली बोल दोगे आई हैव डन माई होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सेंटेंस में तो आपने लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पर एग्जाम में थोड़ा ना हलवा ऐसा आएगा, पूरे कनेक्शन के साथ आएगा। आपको पूरा स्टोरी समझना होगा, उस स्टोरी से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई नहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये इंडिफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सारे सिचुएशंस आप लोग अपने ज़िंदगी में डेली फील करते हो, उसको अब यहाँ समझना है कि अच्छा ये वाला इस टेंस का है, ये वाला इस टेंस का है। ये अगर क्लियर हो गया लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा ग्रामर में, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।
आई हैव जस्ट मेड एन आइसक्रीम सो यू कैन एंजॉय इट फ्रेश। मैंने अभी अभी आइसक्रीम बनाया है इसलिए तुम फ्रेश खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो तो आप बोलते हो कि सो यू कैन एंजॉय इट फ्रेश, तो फ्रेश का क्या मतलब है? अभी अभी आइसक्रीम बनाया है। फ्रेश का क्या मतलब होता है? आइसक्रीम अभी अभी बना है इसलिए फ्रेश फ्रेश खा सकते हो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द डिनर सो आई कांट टॉक टू यू ओवर फोन। अब देखो, मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर सकता। कांट, कैन प्रेजेंट टेंस का होता है कांट। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने अपना डिनर शुरू कर दिया है, इसीलिए तो बात नहीं कर सकता ना। और यहाँ अगर कैंट का जगह कुडंट होता तो यहाँ हमको हैड लगाना पड़ता है, क्योंकि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। इसे पीजीएस कहते हैं, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आपको दोनों तरफ ग्रामर को मेंटेन करना होगा। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ कैन है इसलिए यहाँ पे हैव और हैज़ है, यहाँ कुड हो जाएगा तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। चीज़ें बदल जाएंगी, टाइम पूरा बदल जाएगा, टेंस तो पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको रेफरेंस सेंटेंस दिया है हर जगह पे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझो कि चीज़ें क्या है ना। यहाँ दिया है ये सब रेफरेंस सेंटेंस है। ये नहीं था, ये सब मैंने बनाया है। ये होगा तब आपको ये समझ में आएगा। ऐसे मैं यहाँ तक फुल स्टॉप कर दूंगा यहाँ तक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हुआ। लिखने के लिए हो गया पर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, आगे देखो नीचे। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट स्टेटस status that started in the past and are still continuing in the present। स्टेटस मैंने क्यों लिखा है? स्टेटस का मतलब होता है आपकी अवस्था, कंडीशन। मैंने हम उस काम के लिए करते हैं, उस स्टेटस के लिए करते हैं जो शुरू तो पास्ट में हुआ था पर प्रेजेंट में अभी तक वो कंटिन्यू है। आपने कोई घर भाड़ा पे लिया था रहने के लिए 2015 में, और आज 7 साल हो चुके हैं, आप वहीं रह रहे हो, है कि नहीं? देखो, वी ऑफन यूज द प्रीपोजिशंस। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? फॉर। अगर क्या दिया हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का इस्तेमाल करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम अगर आपको दिया हुआ है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ द आइलैंड हैज नॉट बीन इनहेबिटेड सिंस 50 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक ये है, पहले सेंटेंस देखो। द सेंटर ऑफ द आइलैंड, इस द्वीप का जो मध्य भाग है, हैज़ नॉट बीन इनहेबिटेड। यहाँ पे अभी कोई आया नहीं है, कोई यहाँ पे इसको टूर करने नहीं आया है। कब से? सीन्स लगा है, तो सीन्स और फॉर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगता है। लेकिन यहाँ देखो 50 दिया हुआ है, 50 तो पीरियड ऑफ टाइम है ना। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ तो सीन्स नहीं लगता है, वहाँ क्या लगेगा? फॉर। ठीक है, द सेंटर ऑफ द आइलैंड हैज़ नॉट बीन इनहेबिटेड फॉर 1952। अब देखो यहाँ पे 1952 है ना, ये क्या है? ये स्पेसिफिक टाइम है ना, तो यहाँ फॉर लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? सीन्स लगेगा। चीज़ें समझ रहे हो? ये टाइम की बात है, टाइम को समझना होगा। स्पेसिफिक टाइम में सीन्स लगाओ और पीरियड टाइम में फॉर लगाओ। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर। वी डू नॉट यूज द प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस विथ फॉर एंड सिंस व्हेन वी रेफर टू अ स्टेट दैट बिगेन इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी काम शुरू हुआ है, ऐसी किसी भी बात के लिए जहाँ पे फॉर या सिंस लगा हुआ है, वहाँ कहीं भी प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले वो पढ़ के कितना ही अच्छा क्यों न लगे। माई फैमिली लीव्स या माई फैमिली इज़ लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1978। 1978 से रहती आ रही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? मैंने बताया है, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्टिविटी, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट बेस्ड जो भी ट्रूथ होता है, लेकिन उनके लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, ये हमारे सामने हो रहा है, दैट इज होता है। कब से शुरू हुआ था? 1978 से, और अभी भी चल रहा है। ठीक है, इन दोनों ही जगहों पे ना तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा और ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर लगेगा तब भी नहीं होगा, सीन्स लगेगा तभी, दोनों सेंटेंस गलत है। सीन्स और फॉर लगेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे? हैज़ या हैव। माई फैमिली सिंगुलर है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कहाँ रहता है? इन दिस कंट्री। कब से? सिंस 1978। अगर 1978 दिया है या अगर दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम तो क्या लिखेंगे? फॉर ओवर 20 ईयर्स।
तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? जस्ट, अब यहां देखो कुछ वर्ड है जस्ट, इट एक्सप्रेसेस समथिंग हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो। जस्ट क्या बताता है? कोई काम अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। जस्ट, जस्ट का इस्तेमाल आप लाइफ में करते कैसे हैं? ये इसलिए इसे तो करते हैं ना। अरे वो अभी अभी चला गया, तुम आया अभी अभी 2 मिनट पहले निकला। जस्ट की बात कर रहे हो आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो। कोई आया मिलने के लिए, भाई रोशन कहाँ है? अरे वो अभी अभी गया है 2 मिनट पहले, अभी जाओ मिल जाएगा तुमको रास्ते। ये जो कहते हैं ना अभी अभी गया है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कुछ नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका लाइफ का, जो भी आप बोलते हो, ये सीखना होगा किस टेंस में होगा। जस्ट इज यूज्ड इन द अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस इन बिटवीन द हेल्पिंग एंड द मेन। मैंने बताया था जस्ट का इस्तेमाल जो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस, अफॉर्मेटिव सेंटेंस, नॉट नेगेटिव, नॉट क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस में होता है किसके बीच? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज और है। मेन वर्ब तो मेन वर्ब भी है थर्ड फॉर्म, उसके बीच है, मैंने बताया था। येट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इनकम्प्लीट एक्शंस। ये ऐसे कामों के बारे में बात करने के लिए होता है जो काम अभी तक इनकम्प्लीट है, जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। और इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इसका इस्तेमाल क्वेश्चन में होता है। ये मैंने बताया सेंटेंस में, आप लोगों को मैंने लिख भी दिया है। इट कम्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंत में आएगा, क्वेश्चन सेंटेंस के अंत में आएगा। सेंटेंस लिखा था ऊपर में, ठीक है? यहां भी देखो मैंने लिख दिया है ना। पहला सेंटेंस क्या है? द चीफ मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अभिजीत हैज जस्ट फिनिश्ड द पेंटिंग, सो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। He is playing football, and what is the reason behind that? He has just finished the painting, and that's why he is playing football. So this is the reason, because something, some work he has already been done, and that's why he is allowed to play the football. The baby has just woken up. इसलिए क्या हुआ? It is rubbing his eye. बच्चा अपनी आंखें ऐसे मल रहा है, क्यों? क्योंकि वो अभी अभी नींद से जागा है, अभी अभी नींद से जागा है, इसलिए तो आंखें मीच रहा है ना। तो अभी अभी नींद से जागा है, जब हम घर में बोलते हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैवंट फिनिश्ड माई डिनर येट। अब नेगेटिव आ गया, हैवंट, तो क्या आएगा? येट आएगा। संजय हैज नॉट डन हिज होमवर्क, अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है, अनफिनिश्ड एक्शन। हैव दे सर्व द गेस्ट येट, क्या उसने अभी तक मेहमानों का स्वागत किया है? हैज द होस्ट वेलकम द टूरिस्ट येट। तो इस तरह के नेगेटिव या क्वेश्चन में हम येट का इस्तेमाल लास्ट में करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जस्ट का, जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। तो ये हुआ। उसके बाद एवर, नेवर, सेवरल, मैंने बताया आप लोगों को, ये सब की भी वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद जस्ट, ऑलरेडी, एंड और येट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिए हुए हैं और आपको बनाना है। देखो मैं शायद ये कर दिया हूँ शायद। आफ्टर लंच यू गो टू सी अ मूवी एट योर फ्रेंड। मैंने क्या किया है, चीज़ों को और अच्छे समझाने के लिए मैंने आपको सिचुएशंस दिए हैं जो आपको कम से कम इंडिया में तो किसी किताब में नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, नहीं मिलेगा, गारंटी है। कोई भी किताब उठा लो, किसी का ग्रामर लिख लो, कोई महारथी का। आफ्टर, अब मैं तुमको एक कहानी दे रहा हूं। लंच के बाद तुम कहाँ जाते हो? यू गो टू सी अ मूवी एट योर फ्रेंड्स हाउस। तो लंच के बाद तुम दोस्त के घर मूवी देखने जाते हो। गो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन होगा। शीतल सेज, शीतल कहती है, जो उसका शायद ये है, दोस्त है जहाँ जाएगी, वुड यू लाइक टू ईट द पैनकेक आई हैव जस्ट मेड। मैंने जो पैनकेक बनाया है अभी अभी, क्या तुम वो खाना चाहोगी? यू कहता, यू से नो थैंक यू। नहीं, सेंटेंस में वो नो क्यों बोली? वो नो क्यों बोली? क्योंकि वो अपने दोस्त शीतल के घर कब गई? आफ्टर लंच, है ना, लंच की और शीतल के घर चली गई। शीतल बोला, देखना मैंने अभी पैनकेक बनाया, खाओगी? नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं अभी अभी लंच करके आई हूँ, भाई बोलते हैं। तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने इस्तेमाल किया, हिंदी में, नेपाली में या बांग्ला में, इंग्लिश में नहीं बोलते हो। तो क्या बोलोगे? आई हैव जस्ट हैड लंच। मैंने अपना लंच किया,
आई हैव बोलते ना, आई हैव माई लंच, हैव माने खाना। अब इस टेंस में आई में हैव तो लगता ही है। अब मेन वर्ब कौन है? खाना, हैव। ईट भी होता है, तो हैव का तो थर्ड फॉर्म आएगा ना, तो हैव का तो क्या होता है? हैड। सो आई हैव जस्ट हैड लंच, क्योंकि आपको क्लू क्या दिया हुआ है? हैव और लंच। देखो सिचुएशन दिया, आंसर बनाना है। ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, ये सब इंडियन बुक्स में नहीं मिलता है। मिलेगा दिखा देना हमको। बकलो तो सेंटेंस लिख के रख देता है, आई हैव डन माई होमवर्क फुल स्टॉप, बस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और टीचर लोग भी वैसी ही है, गोबर गणेश। उन लोग क्या मतलब है? तुमको जो समझाएंगे वही ना समझेगा, उससे ज़्यादा अकल तो है नहीं। अब कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा तुम। कितना सुंदर सुंदर सर तो हमारा डेंजर है, कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा सर है। चलो अगला देखते हैं, प्यारा प्यारा सेंटेंस। योर फादर गोज आउट, योर फादर गोज आउट, तुम्हारे पिताजी बाहर जाते हैं। गोज आउट, जाते हैं। 5 मिनट्स लेटर, ठीक उसके 5 मिनट के बाद, यू रिसीव्ड अ कॉल, आपको एक फोन आता है। एंड द कॉलर सेज, और उस फोन में फोन करने वाला आपसे कहता है, कैन आई स्पीक टू योर फादर, क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकता हूँ? देखो स्पोकन इंग्लिश यही तो होता है। किसी को कैसे बोलो, क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू योर फादर। क्या मैं आपके माताजी से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू योर मदर। अब मदर के लिए क्या अलग सेंटेंस बनाएगा? फादर के लिए अलग, ब्रदर के लिए अलग, सिस्टर के लिए अलग। अरे किसी से भी मिलना है तो यही ना बोलेंगे, कैन आई स्पीक टू योर, कैन आई स्पीक टू योर, यही तो बोलेंगे, बाकी लगा दो, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे आई एम अफ्रेड। देखिए आई एम अफ्रेड का मतलब ये नहीं है मैं डरता हूँ। यहाँ पे आई एम अफ्रेड मैंने डरना, पर ये इंग्लिश कन्वर्सेशन का बोलने का स्टाइल है। इसका मतलब देखिए मुझे खेद है। क्यों? कि पापा कहाँ है? बाहर चले गए हैं। और कब गए? ठीक 5 मिनट पहले, अभी अभी। अब 5 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया। तो ये पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिचुएशन है, ठीक है। तो गो आउट लिखा है, आई एम अफ्रेड, कौन? पिताजी माने ही में क्या लगेगा? हैज़। जस्ट माने अभी अभी, गो का पास्ट टेंस गॉन आउट। देखिए मुझे खेद है, मेरे पिताजी अभी अभी बाहर चले गए, जब आएंगे तो मैं बोल दूंगा। यही तो होता है ना। आपने क्या किस टेंस में बात किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात किया। यही तो सीखना है। तो बिना सिचुएशन के टेंस सिखाने वाला ही बकवास, टेंस सीखने वाला ही बकवास, ठीक है। तो बकवास इंटू बकवास, बकवास का स्क्वायर, ठीक है। यही बात है। कभी कभी भूल जाता हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है बोल के यहाँ पे, मतलब डिलीट मारना पड़ेगा। तो देखता है कि वायरल हो गया पूरा, ठीक है। अगला देखो सिचुएशन, अच्छा है ना, ऐसे नहीं मिलेगा तुमको बुक में। यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट विथ योर फ्रेंड, एक रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ तुम खा रहे हो। द वेटर थिंक्स यू हैव फिनिश्ड एंड स्टार्ट्स टू टेक योर प्लेट अवे, वेटर को लगता है आपने खा लिया है और प्लेट को उठाने लगता है। आप कहते हो वेट अ मिनट, रुको 1 मिनट, अभी तक हम लोगों ने खत्म नहीं किया है। हिंदी में तो यही बोलते हो ना, अरे क्या कर रहे हो यार, अभी खा रहा है, अभी आपने खत्म नहीं किया, तुम प्लेट उठा रहे हो, बाद में आना जाओ, नहीं बोलते हैं। कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पता नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई हैवंट फिनिश, तो येट लगाना पड़ेगा क्योंकि अनफिनिश्ड एक्शन है। तुम्हारा जो खाने का काम है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो देखो येट आया। बहुत लोगों को समझ में आता येट क्यों आया, तो ठीक से नहीं पढ़ेगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। यू प्लान टू डाइन एंड स्टे एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट विथ योर फ्रेंड, आप प्लान बनाते हो कि आज रात का खाना रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ ठहरोगे, वहाँ खाओगे। यू फोन टू रिजर्व अ टेबल एंड अ स्वीट, आपने फ़ोन किया भाई एक टेबल एंड सूट जो है, स्वीट बोलते हैं ना, सूट स्वीट बोलते हैं, स्वीट, हाँ वो सूट अलग है, ये स्वीट बोलते हैं। जो कमरा बुक करने के लिए आपने फ़ोन कर दिया, ठीक है। लेटर, बाद में, योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त जिसके साथ आपको स्टे करना है वो कहता है, शैल आई फोन टू रिजर्व अ टेबल एंड स्वीट, क्या मैं फ़ोन कर दूँ रेस्टोरेंट में एक टेबल और सूट बुक कर देता हूँ। पर आपने तो ऑलरेडी कर दिया है, किया है ना,
तो सिचुएशन क्या होगा, अरे फोन मत करो, मैंने अभी अभी फोन करके बुक करवा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नो, आई हैव ऑलरेडी डन इट, या आई हैव ऑलरेडी डन इट। बोलो, क्लियर हुआ? तो ऐसे होता है टेंस, सिचुएशन बेस्ड टेंस सीखना पड़ता है, ठीक है। यू नो दैट कमल इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। आपको पता है कमल रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा है, आपको पता है। परहैप्स, शायद, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल, और शायद उसको मिल भी गया है, उसको सफल हो गया, रूम मिल गया है। यू आस्क हिम, आप उससे पूछते हो। फाइंड दिया है खाली, तो फाइंड दिया है, तुम क्या बोलेंगे? क्या तुमको रहने के लिए कोई घर मिला? आपको पता है आपका दोस्त कमल ढूंढ रहा है और आपको ऐसा मालूम है कि शायद उसको मिल गया है, तो फिर भी आप क्या पूछते हो? अरे तुम तो रूम ढूंढे थे ना, तुमको मिल गया? क्या बोलेंगे? हैव यू फाउंड अ प्लेस टू लिव येट? क्वेश्चन सेंटेंस है, और अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में पूछ रहे हो कि किया है कि नहीं किया, तुमको पता नहीं, इसे तुमने क्वेश्चन मार्क ला के येट लगाया, ठीक है। सिचुएशन समझो। यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट वेयर टू गो फॉर योर वेकेशन, है ना। यू आर स्टिल थिंकिंग, आप अभी भी सोच रहे हो, अबाउट वेयर टू गो फॉर योर वेकेशन, कि आप अपनी छुट्टियों में कहाँ जाओ। अ फ्रेंड आस्क, आपके दोस्त ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशन, क्योंकि प्री प्लान्ड होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, वेकेशन में कहाँ जा रहे हो? तुम कहते हो डैश, क्योंकि देखो लिखा है ना, अभी भी तुम सोच रहे हो, इसका मतलब तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। क्या बोलेंगे? आई हैवंट डिसाइडेड येट, बिकॉज जो वेकेशन पे कहाँ जाने का काम है ये अभी तक इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? ठीक है। मैं चाहता था इस टेंस को 5 मिनट में ख़त्म कर देता, तो धोखा देने ऐसा हो गया, ठीक है। मुझे खुद ही नींद नहीं आएगा उसके बाद। आदर्श वेंट आउट, आदर्श बाहर चला गया था। बट अ फ्यू मिनट्स एगो, पर कुछ मिनटों पहले ही रिटर्न, बाहर चला गया था, कुछ मिनटों पहले वापस आ गया, यानी आ गया। समबडी आस्क, इज आदर्श स्टिल आउट? अच्छा, आदर्श क्या अभी भी बाहर ही है? तुम क्या बोलोगे? नो, क्या बोलोगे? वो अभी अभी वापस आया है। शी या ही जो भी है यार, हो सकता है वो शी ही हो, और लड़का लोग सुमन रखता है, किरण रखता है, नहीं रखता है, तो वो कौन क्या है, डाउट है सब कुछ अभी। शी हैज जस्ट कम बैक। क्या बोला? शीतल, शीला सब रखता है। शी हैज जस्ट कम बैक, मतलब वो अभी अभी वापस आया है या आई है, जो बोलना है बोल दो, ठीक है ना। तो ये समझ में आया? तो यही था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? कोई डाउट है?